हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ओमिक कंडक्टर्स का मतलब है कि वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक कंडक्टर्स होता है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ऐसे कंडक्टर्स को नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ओम्स लॉ है क्या। देखिए, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस आर सेम। यानी कि किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट जो होता है वो उसके अक्रॉस लगाए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। I जो है वो कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट है और V जो है उसके अक्रॉस लगाए जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस में आपका प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो ऐसे पोजीशन में V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगी। यानी कि V अपॉन I का जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R। तो V अपॉन I इक्वल्स टू R, यानी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस R कहा जाता है। अब अगर इस ओमिक कंडक्टर के लिए अगर V और I जो होता है वो कांस्टेंट होता है, V अपॉन I रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट को R कहा जाता है। अब अगर ओमिक कंडक्टर के केस में अगर V और I का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए V और I का जो ग्राफ होगा, अगर x एक्सिस और y एक्सिस, अगर x एक्सिस के अलोंग अगर हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस के अलोंग अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं, तो V और I का जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। यानी ओमिक कंडक्टर्स के लिए V और I का V वर्सेस I का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि हर पॉइंट पर V और I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगी। अब मान लीजिए कि पॉइंट A पर करंट की वैल्यू है I1 और पोटेंशियल की वैल्यू है V1, और पॉइंट B पर करंट की वैल्यू है I2 और पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो V2 है, और पॉइंट C पर करंट की वैल्यू है I3 और पोटेंशियल की वैल्यू है V3। तो V1 अपॉन I1। अब ओमिक कंडक्टर का जो एग्जाम्पल है वो जितने भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं सब ओमिक होते हैं। ऑल metallic conductors are ohmic. For example, iron, aluminum, copper, silver, एटसेट्रा। साथ ही साथ जो है कॉपर,
सल्फेट सॉल्यूशन with copper electrode, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी जो है ओमिक कंडक्टर में आता है। अब आइए नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का मतलब है कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि अगर नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए V वर्सेस I का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो V वर्सेस I का ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होगा। यानी कि V वर्सेस I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि V वर्सेस I का ग्राफ जो है वो कर्व में होगा। तो V वर्सेस I ग्राफ is not linear in non-ohmic conductors. V versus I graph is curve for non-ohmic conductors. Graph of non-ohmic conductors। देखिए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, बल्कि यह एक कर्व होती है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ अगर V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस पर अगर हम I को रिप्रेजेंट करें और Y एक्सिस पे अगर V को रिप्रेजेंट करें, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से कर्व होगा। अब कर्व होने की वजह से क्या है कि हर पॉइंट पर V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। V और I का रेशियो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो इसके लिए यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो कांस्टेंट नहीं होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस होगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है यहाँ पे सपोज कर लिए ये डेल्टा I है और ये है डेल्टा V। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट सपोज पॉइंट है A, टेंजेंट एट पॉइंट A इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और ये जो हमको डेल्टा V और डेल्टा I का जो रेशियो होता है इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इसमें है जंक्शन
डायोड सेमीकंडक्टर्स वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा। आइए अब हम लोग कुछ ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ओमिक कंडक्टर को लेकर के चलते हैं। देखिए ओमिक कंडक्टर में जो पहला ग्राफ है V वर्सेस I ग्राफ, वो है प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होते हैं उनका ग्राफ इस तरीके से होता है, V और I के बीच में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब उसके बाद अगर कॉपर जो दूसरा ग्राफ है वो भी ओमिक ग्राफ ही है, ओमिक कंडक्टर्स का ही ग्राफ है, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो इसका भी ग्राफ देखिए V वर्सेस I जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और अब आइए हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स के कुछ ग्राफ्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नॉन ओमिक ग्राफ में पहला ग्राफ जो है वो वैक्यूम ट्यूब का है। तो वैक्यूम ट्यूब में देखिए V वर्सेस I जो ग्राफ है वो एक कर्व है। सो चूंकि ये ग्राफ कर्व है इसलिए नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में आता है। और जो दूसरा वाला ग्राफ है वो है फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। जो बल्ब होती है, बल्ब का फिलामेंट, उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है, V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ किया गया है। देखिए इस ग्राफ में शुरू में तो ये लीनियर रहता है, जैसे O से लेके A तक के बीच में ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। OA जो है स्ट्रेट लाइन है। तो फिलामेंट का जो टेम्परेचर है, जब वो टेम्परेचर बहुत कम रहता है तब ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तब ये ग्राफ जो है फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, बल्कि ये कर्व हो जाता है, कर्व शेप में आ जाता है ग्राफ। तो इसलिए ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आता है, फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। अब आता है थर्ड ग्राफ में आते हैं हम लोग। तो थर्ड ग्राफ में V और I का जो ग्राफ है ये है जंक्शन डायोड का ग्राफ। V वर्सेस I ग्राफ जंक्शन डायोड का ग्राफ है और ये जो है एक कर्व शेप में है। तो ये भी जो है नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।